नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके। दिल्ली में भगवान हनुमान जी के जयंती उत्सव पूर्व एक और धार्मिक समारोह जहांगीरपुरी में कुछ दो समुदाय में तनाव हो गया। एक दूसरे पर आरोप लगे, हिंसा पर बात जा पहुंची। आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला काफ़ी बढ़ गया। कुछ लोग घायल हुए, गोली भी चली है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। दिल्ली की यह घटना अब जम्मू में आन पहुंची है और जम्मू में इसका विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, मगर कानून यही बता रहा है कि जो दिल्ली में कानून व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अधीन है। जम्मू में आज इसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है और इस विरोध प्रदर्शन में सीधा सीधा निशाना जो है प्रदर्शन करने वालों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। आइए, उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया अलग अलग आपने चैनलों में देखा। आइए यहाँ भी ये कुछ दृश्य हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली सरकार जवाब दो, साजिश के पीछे कौन? 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 साजिश के पीछे कौन? साजिश के पीछे कौन? साजिश के पीछे कौन? दिल्ली सरकार जवाब दो, साजिश के पीछे कौन? साजिश के पीछे कौन? दिल्ली सरकार जवाब दो, साजिश के पीछे कौन? साजिश है सलीम चिकना जिसने गोली मारी, यात्रा के ऊपर सलीम चिकना ने गोली चलाई। असलम और अंसार ने मिलकर के ये सारा षड्यंत्र रचा। इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी साजिश थी। हिंदुस्तान के 7 स्टेटों के अंदर रामनवमी और ये जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य के अंदर ये सारा हमला हुआ है। ये हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ है और श्रीमान केजरीवाल का पुतला जलाया मैंने। ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ कि इसके विषय के अंदर स्पष्ट करो, ये मुसलमान कौन है जिन्हें साजिश रची, इसके पीछे कौन लोग हैं, उन पुलिस सारे विषय पर मुसलमानों के आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा माथा जरूर ठनका कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है हमेशा वो तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और जो होम मिनिस्ट्री है वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जिसके प्रधान महामहिम हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं और गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं और वहाँ के जो एलजी हैं वो सीधे सीधे जो अंडर होते हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंडर होते हैं। पुलिस कानून व्यवस्था भी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। ऐसे में सीधा सीधा केजरीवाल को निशाना बनाना क्या जायज़ है? हम ये सोच रहे थे कोई वहाँ पत्रकार इन आंदोलन जो कर रहे थे इसके खिलाफ उनसे पूछेंगे। कल भी ऐसा एक आंदोलन और एक संगठन ने किया और उसी संगठन पर दिल्ली में आरोप लग रहे हैं। उन्होंने ही वहाँ पर एक धार्मिक स्थल जो दूसरे समुदाय का है वहाँ पर उन्होंने झंडा भी लगाया। ये सारी चीज़ें आप अलग अलग टेलीविज़नों में देख चुके हैं। प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व निभाते हुए सच्चाई क्या है जानने के लिए हमने हाल ही में जो आपका यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आधार बर्दाश्त शुरू हो गया, एकाएक अनेकों पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व डीडीसी सदस्य, वर्तमान बहुत से डीडीसी सदस्य, साथ ही में पंच, सरपंच, राजनेता, सामाजिक जो हैं वो आपके साथ चल पड़े हैं और आपने यहाँ पर अपना जो प्रजातंत्र के अंदर एक विपक्ष की भूमिका होती है जानदार ढंग से निभानी शुरू कर दी है। हमने हाल ही में सुचेतगढ़ विधानसभा से जो निर्वाचित तरनजीत सिंह टोनी जो एक जुझारू नेता माने जाते हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर सुचेतगढ़ से चुनाव भी लड़ा था, वो पराजित हुए मगर उन्होंने अपना मैदान नहीं छोड़ा और उनके लिए यही कहा जाता है हारने के बावजूद भी तरनजीत सिंह टोनी लगातार अपने इस विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे और आखिरकार वो जनता के दुख बांटते थे। उनको डीडीसी में बहुत शानदार विजय मिली और वहाँ के 2 समय के एमएलए रह चुके, मंत्री रह चुके श्री श्यामलाल चौधरी को उन्होंने हराया। सचमुच एक राजनीतिक भूचाल वहाँ आया। अब वही तरनजीत सिंह टोनी ने आप पार्टी को ज्वाइन किया और भी बहुतों ने आप पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसमें
पैंथर पार्टी के अनेकों वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री हैं और भी हैं। हमने तरनजीत सिंह टोनी हमें मिले, हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या केजरीवाल दोषी हैं और यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ है उस पर आप क्या कहते हैं। आइए जानते हैं तरनजीत सिंह टोनी इस बारे में क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। बहुत शुक्रिया नागोकी साहब, आपने बहुत उम्दा सवाल किया है और बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल किया। और मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि जो लोग आज ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं वो शायद कानून से वाकिफ नहीं है, या उन्होंने दे आर इलिटरेट, वो अनपढ़ किस्म के नेता हैं। इसलिए क्योंकि ये उनको अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए जो केंद्र शासित राज्य है, जिनको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, जिनको हम कहते हैं कि यूटी बोलते हैं, तो जनाब वो वहाँ एक बात बड़ी स्पष्ट है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है जो पुलिस का महकमा है, ठीक है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी ये ऐसी घटनाएं हुई हैं, पहले तो वो है सबसे बड़ी बात निंदनीय है, सिरे से खारिज करते हैं हम ऐसी चीज़ों को और ऐसे इल्ज़ामों को भी, खासकर जो बिना वजह आज जो जनादेश है हमारा उसको बढ़ते हुए देख के उसको ऐसी ज़मीन खिसक चुकी है बुरी तरह से। और वो किराए के कुछ जैसे लोग मिलते हैं उनके थ्रू माध्यम से बीजेपी ये करवा रही है, उनका अपना दिमाग विवेक है ही नहीं। वो बीजेपी के माध्यम से ये कह रहे हैं कि ताकि किसी तरह केजरीवाल जी को कटघरे में खड़ा किया जाए। केजरीवाल के इख्तियारात में थी एजुकेशन, उन्होंने दुनिया की सबसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम बना के बताया। केजरीवाल जी के इख्तियारात में था अच्छा सेहत का महकमा देना, वो सबसे बढ़िया दुनिया में उसका गायन हुआ। केजरीवाल जी के ने किया पानी साफ पीने का पानी का इख्तियार था, वाटर माफिया को नेस्तो नाबूद करके उन्होंने एक अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा पीने का पानी दिल्ली को दिया। केजरीवाल के इख्तियार में था कि बिजली की दरों में रियायत की जाए, वहां पे 200 यूनिट फ्री करके दी गई। एक मध्य वर्ग जो गरीब लोग हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो महंगाई का मीटर चला रखा है उसको देखते हुए आज दुनिया में एक परेशानी खड़ी हो गई है कि गरीब आज दो वक्त की रोटी खाना मुहाल हो गई है। तो आप जो हमारे इख्तियारात में था वो हमने दुनिया में बेस्ट करके दिखाया है। जो हमारे इख्तियारात में है नहीं, हमारे इख्तियारात में पुलिस है नहीं, उसके लिए हम दोषी कैसे? ये सवाल जनता को जवाब देना है। अच्छा किया इन्होंने ऐसा करके, ताकि लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि जिस बात के लिए जो महकमा हमारे हाथ में ही नहीं है। मैं कहां सो रही थी, कटघरे में अगर कोई खड़ा है तो वो हिंदुस्तान की सरकार खड़ी है। एक बात ये प्रमाणित हो गई है कि ये जिस तरीके से जम्मू में कुछ हालात बन रहे हैं और उसमें प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व है ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर की कहावत को यथार्थ करते हुए सच्चाई को सामने लाए, कौन दोषी है और या इसके पीछे कोई और स्वार्थ भरी राजनीति है। बस ये आपके लिए हम सोचने के लिए छोड़े जा रहे हैं और कार्यक्रम की हम यहीं समाप्ति करते हैं। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.